तो यहाँ पर हमने यूडाइस प्लस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में हमें जो मेन काम करना है, कक्षा 1 के बच्चों को ऐड करना और बच्चों के डेटा को भरना। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल है आसानी स्टेप में। तो सबसे पहले हम 2024-25 का जो सत्र है उसको हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये जो 2024-25 का सत्र है, इसे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। तो यहाँ पर विद्यालय की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऊपर लिखी होगी और उसके बाद में यहाँ पर अभी तक का जो बच्चों का स्टूडेंट का डेटा है वो लिखा होगा। और यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है कि यूजर्स कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म, यानी कि GP, EP और FP। इतने बच्चों के, प्रत्येक बच्चों के लिए ये काम हमें करना है। अब हम थोड़े नीचे आए और ये क्लास वाइज दिया गया है डिटेल, कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हमारे विद्यालय में केवल 5 कक्षाएं हैं तो 5 का यहाँ पर नाम दिया। अगर 8 तक विद्यालय है आपका तो 6, 7, 8 के भी 3 क्लासें नीचे दी जाएंगी। केवल 6 से 8 है तो आपका 6, 7, 8 का क्लास दिया जाएगा। कंपोजिट वाला है तो 1 से 8 तक के विद्यालय दिए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन सभी में ए है, क्योंकि हमारे यहाँ एनरोलमेंट ज़्यादा नहीं है। अब इनके पीछे चलते हैं तो यहाँ पर ये बच्चों का डिटेल दिया गया है, किस क्लास में कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और थोड़ा पीछे चलेंगे तो ये देखिएगा, कक्षा 1 के सामने ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है और अन्य क्लासों में व्यू एंड मैनेज केवल आ रहा है। तो इसका मतलब है अन्य के साथ क्लासों में जो बच्चे भरे हुए हैं उनको व्यू करना है और उनको मैनेज करना है। जो भी इनकी GP, EP और FP जो भरना है उनको डिटेल को भरना है। तो ऐड स्टूडेंट में देखेंगे कैसे ऐड स्टूडेंट करेंगे इसको। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा क्या कॉलम आ रहा है कि फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, यानी कि बच्चे का पूरा नाम एज पर स्कूल रिकॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट कोड ये ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ कक्षा 1 में शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि नया एडमिशन होगा। मदर्स नेम, फादर्स नेम या फिर गार्जियंस नेम। इसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट का आधार डालना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो बटन है इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड यहाँ पर लिखना होगा। तो और इसके बाद में इसे सेव कर देना होगा। जैसे ही आप ये सेव करेंगे तुरंत बच्चा आपका वहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कक्षा 1 के किसी भी बच्चे को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि अन्य क्लासों में बच्चा ऐड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना। तो पहली स्थिति तो ये है कि बच्चा अगर कहीं पढ़ता रहा है तो यहाँ पर वो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा होगा, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा कहीं पढ़ता नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपके यहाँ एडमिशन हुआ आके, उस स्थिति में आपको उस बच्चे का डिटेल अपने BRC पे देना होगा और वहाँ से बच्चे के डिटेल को अपडेट करवाना होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कक्षा 1 के अतिरिक्त यदि कोई बच्चे ऐड करने हैं विद्यालय स्तर पर तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऊपर ये वाला यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा एरो आएगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा और इस मेनू में आप इंपोर्ट मॉड्यूल क्लिक करेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इस टाइप का। तो इसमें आप यदि इंपोर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यहाँ से एक इंपोर्ट यूज़र मैनुअल होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा है और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो इसे हम कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करके एक बार देख लेते हैं, आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 पेज दिए गए हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में। इंपोर्ट विद इन स्टेट, यानी कि आपके स्टेट के अंदर ही यदि बच्चा पढ़ता था उसको कैसे आपको इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट अदर स्टेट यानी कि आउटसाइड स्टेट, अपने स्टेट के बाहर कहीं पढ़ता था उसको कैसे करना है। उसके बाद में ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की लिस्ट कैसे देखें, तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो गो पे क्लिक करना होगा यहाँ पर, और इसके बाद में जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 में आपको 2 इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। एक तो बच्चे का PEN नंबर यहाँ पर भरना होगा और डेट ऑफ बर्थ, और इससे आप गो पर क्लिक करके बच्चे को सर्च कर सकते हैं। अगर ड्रॉप बॉक्स में पड़ा होगा तो वो आपको मिल जाएगा।
और जैसे ही मिल जाए तो यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर इंपोर्ट सेक्शन और यहाँ पर क्लास, ये इन्फॉर्मेशन इसकी भरनी होगी और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये था। और इसके बाद में कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चा ये आपका ड्रॉप बॉक्स से बाहर अपनी क्लास में आपके विद्यालय में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड स्टेट करना है, तब भी वही प्रोसेस है, गो को क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यानी कि आपको जिस स्टेट से आप बच्चे को इंपोर्ट कर रहे हो उस स्टेट को भी सिलेक्ट करना है, PN नंबर को सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ को। अगर PN नंबर बच्चे का नहीं है उस स्थिति में आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे गेट PN एंड DOB लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके बच्चे को ढूंढ सकते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। चलो फिर से चलते हैं पेज पर, अब देखते हैं। चलो देखते हैं एक और पॉइंट यहाँ पर नीचे। अभी तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट विद इन स्टेट और इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट देखा। उसके बाद में नीचे जो तीसरा ऑप्शन है वो है ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो चलो हम अपना ही डिस्ट्रिक्ट अभी सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सर्च में नहीं आ रहा है। चलो और कोई डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, ये भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से फिर तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे स्टेट से सिलेक्ट पहले तो करना होगा। हाँ, तो सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो सब चीज़ नहीं मिल पाएगी। या फिर आप किसी विद्यालय के यूडाइस कोड से भी यहाँ पे बच्चों को इनएक्टिव या फिर ड्रॉप बॉक्स से निकाल सकते हैं। तो चलो स्टेट सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं अपना। तो स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में हम अपना ज़िला लेते हैं इटावा, और इसके बाद में ब्लॉक लेते हैं। तो किसी भी ब्लॉक से आप सर्च करना चाहते हैं, चलो हम यहाँ मायावा ले लेते हैं। इसके बाद स्कूल का नेम, किस स्कूल में आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स चेक करना है उस स्कूल का नाम, या फिर यूडाइस कोड आपको आता है तो यहाँ से आप डाल देते हैं। चलो कोई भी विद्यालय हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने कोई भी विद्यालय और इसको कर दिया सर्च। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि यहाँ पर कोई भी बच्चा ड्रॉप बॉक्स में नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ड्रॉप बॉक्स की सूची को आप देख सकते हैं। तो ये तरीका है। 2-3 तरीके हैं इसमें किसी भी बच्चे को ड्रॉप आउट से निकालने के। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं किसी बच्चे को डिटेल को कैसे भरेंगे, उसको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेशन पर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चूज एकेडमिक ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और 2024-25 पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये बच्चों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कक्षा 2 को हम क्लिक करेंगे और किसी एक बच्चे को यहाँ से उठा लेंगे। जैसे हमने इस बच्चे का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया था, तो ये GP हमारा अपडेट हो गया। इसके बाद में आपको EP भरना है, इसके बाद में आपको FP भरना है। तो इस प्रकार से एक एक बच्चे की ये इन्फॉर्मेशन को पूरा करना होगा। तो क्या क्या जानकारी भरनी है, तो सबसे पहले हम GP पर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन भरना है। तो ये बच्चे का डिटेल दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे नाम दिया, जेंडर दिया, और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। इसके बाद में मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। गार्जियन का नेम उसी स्थिति में भरा जाएगा जिसके माँ और पिता दोनों में से कोई भी ना हो। इसके बाद में यदि आधार में कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज हो सकता है। टिक करने के बाद में यहाँ पर टिक का ऑप्शन जो आ रहा। इसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, पिन कोड, इसके बाद में मोबाइल नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में नीचे और आएंगे तो यहाँ पर बच्चे की भाषा, कैटेगरी, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे से रिलेटेड, सिंपल से क्वेश्चन है, आप इन्हें आसानी से भर सकते हैं। जैसे कि वेदर BPL बेनिफिशियरी अगर है तो यस कर दीजिएगा, अंत्योदय वैसे बेनिफिशियरी है तो उसे यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। बिलोंग टू EWS कैटेगरी डिसएडवांटेज ग्रुप से आ रहा है तो उसे आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये EWS क्या है, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए ये भरा जाता है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो ये जनरल के जो होते हैं EWS कोटा होता है उनके लिए होता है, तो जनरल के बच्चों में ये भरा जा सकता है।
तो यहाँ पर हमें यहाँ नो कर दे रहे क्योंकि ओबीसी बच्चा यहाँ CWSN का डिटेल भरना है। यदि बच्चा दिव्यांग है तो यस करना है, तक स्थिति में नो ही रहने दें। इसके बाद नीचे और आएंगे तो और भी इंफॉर्मेशन बच्चे से संबंधित मांगी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन, यस, और इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल, अगर है तो इसे नो कर दीजिएगा, यस कर दीजिए जो भी स्थिति हो। इसके बाद ब्लड ग्रुप अगर पता है तो बच्चे का अपडेट कर दीजिएगा, अन्यथा पिछली वर्ष की तरह अंडर इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक कर दें तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। इसे आप क्लोज कर दें, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा FP। तो यहाँ पर चलेंगे ऊपर से, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से इसको भी आप आसानी से भर सकते हैं। तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ें इसमें मुझे देखने को नहीं मिली हैं जो आपको परेशान करें, जो आप ना भर सकें। इसके बाद में फिर से नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन जो हैं उनको आपको भरना है। तो ये तभी आपके एक्टिवेट होंगे जब आप इससे पहले की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई भी ऑप्शन आपको भरने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर से हम बैक चलते, क्योंकि यहाँ भी इंफॉर्मेशन हमारी अपडेट करने के लिए कोई भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर शायद कोई इन्फॉर्मेशन हमारी छूटी हो। तो यहाँ ऐसा तो कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आप आसानी से भर सकते हैं। ऐसे ही आप अपडेट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, आगे बढ़ेंगे और सभी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों की भर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।